हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं समुंदर में आग लगाने वाला हूं। Well, that's what is exactly happening in the new film that's called गहराइयां। उसकी पूरी टीम मेरे साथ है। अब आप समझ सकते हैं कि दीपिका पादुकोण के साथ अनन्या पांडे होंगी, सिद्धांत और धैर्य होंगे और साथ में शकुन बत्रा जो लेकर आ रहे हैं ये पूरा किस्सा। तो यू कैन इमेजिन इट्स गोना बी फन। ट्रेलर आ चुका है, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट। आई थिंक सिनेमा बदल रहा है, बदलते समय के साथ लोग बदल रहे हैं, लोगों के विचार बदल रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट आई कैन सम अप द फिल्म इफ शकुन कैन परमिट मी। बदलते जमाने के रिश्तों की कहानी एज इट्स आउटेड टू बी। सो सब कुछ बदला बदला है। सो स्टार्ट्स विद लेडीज फर्स्ट, दीपिका। तो मैंने कहा पानी में आग लग रही है दीपिका, पहली बार मैं आपको देख के हैरान रह गया, एंड आई एम लाइक वाओ, सो दीपिका इज ऑल सेट टू स्मैश। सो इज इट रियली द हॉटनेस ओवरलोडेड इन द फिल्म? आई मीन बिकॉज़ अभी हमने केवल झलक देखी है, तो ट्रेलर देखा है। वेल, इंटेंशन तो ये नहीं था कि मैं हॉट लगूं और पानी में आग लगाऊं वगैरह, but I think that's just how the way the film has been shot. जिस तरह से अनाइटा श्रॉफ ने इस फिल्म को स्टाइल किया है, जिस तरह से शकुन ने इस फिल्म को विजुअलाइज किया है, जिस तरह से कौशल शाह ने फिल्म को पिक्चराइज किया है या शूट किया है, and I think the profession that I am in this movie, I think it's just a combination of all of these things. And I guess when you're happy and you're on a happy film set, and you're surrounded by lovely people that you love, then you just feel great. And I guess a function of feeling great was looking great. So yeah. The same applies to Ananya, looking very different Ananya, but I see Thank that you. के पीछे एक ऐसी परफॉर्मेंस है which you're gonna be surprising with your fans, the millions of fans जो हैं उनको आप सरप्राइज करने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसी matured performance I think Ananya seems to be giving. Is that so, Ananya? Because I think it's very different from your career. Thank you so much. Thank you. I hope कि लोगों को पसंद आए. But for me, it's all thanks to Shakun, Deepika, Sid and Dhairya. उन्होंने मेरी बहुत मदद की. I'm still new. I'm just starting out. तो जैसे मैं कहती हूँ, acting में बहुत ज़्यादा reaction important है. तो because of them, I got a very good reaction in the scenes. So I hope कि लोगों को पसंद आए. मैंने कुछ अलग किया है, पर actually ये character मेरे real life से बहुत बहुत similar है. तो screen पे अलग है, पर actually play करने में मेरे लिए similar था, क्योंकि मेरे रियल लाइफ से बहुत सिमिलर है. Where reality seems to be the key, and सिद्धांत पिछले साल इनकी फिल्म के साथ एंड हुआ और ये साल इनकी फिल्म के साथ बिगिन हो रहा है, and I think 2022 कान भी बैठा. सिद्धांत एक बार फिर से you're like मैं कहूंगा कि इस बार आप हीरोइन जैसे लग रहे हैं, पिक्चर की हीरोइन हैं आप. क्या मतलब इसका? शकुन यार, शकुन ये कौन सा ट्रेलर दिखाया है? पानी में आग तूने लगाई है. अरे रे, बट इस टाइम बदल रहा है ना, तो सब चीज अलग ही होनी चाहिए ना. Why not? जी मतलब शुक्रिया. मैं आई थैंकफुल. ये कॉम्प्लीमेंट ही अगर है तो. और हाँ मतलब मैं क्या कहूँ, ये शकुन का विजन था. और इतने आसपास आपके इतने सुंदर लोग जब होते हैं तो आपका भी निखार कहीं उठ के आता है, ये मेरा सोचना है. तो आई थिंक इट्स दीपिका, इट्स अनन्या, धैर्य, एंड बस. तो आई थिंक इन्हीं की वजह से जो भी कुछ है, परफॉर्मेंस वाइज भी, चाहे लुक्स वाइज, आई वुड से अनायता जी ने बहुत अच्छा स्टाइल किया है फिल्म को. शकुन हैड अ विजन. So I think it's been shot well. So I think everything comes together. Locations काफी अच्छे हैं, काफी मतलब पानी के बीच में, गहराइयों में हैं हम लोग. पानी से मुझे डर लगता है, फिर भी मतलब आई होप कि पता ना चला हो फिल्म में वो. और तो ये सारी चीजें हैं. प्रोडक्शन वैल्यू, धर्मा. सो इट्स आई थिंक इट्स दैट हमेशा एक होता है किसी भी लड़के का जो आता है यहाँ पे एक्टर बनने, कि धर्मा की फिल्म करनी है. सो आई थिंक दिस इज माय दैट धर्मा फिल्म वेयर you've been presented in a way where you look like a dharma heroine. Yeah. Eye candy.
आप भी इसको ब्लश करवा रहे हो सब लोग मिलकर। इन सब के लिए धैर्य, तुमने अपना धैर्य कैसे बना के रखा? बिकॉज सेम गोज टू यू, साल खत्म हुआ आपकी फिल्म के साथ और शुरू हो रहा है आपकी फिल्म के साथ। How, what is the Josh? How's the Josh? How's the excitement level for Gehrai? The Josh is very high. मैं एक अपने करियर के बहुत ही अच्छे दौर में हूँ, जहाँ पे मेरी एक फिल्म अभी रिलीज हुई है, जो लोग जितने भी लोगों ने देखी है उन्हें बहुत अच्छी लगी है, बहुत प्यार दे रहे हैं। और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि जब से हमारा ये फिल्म का टीजर आया है और आज ट्रेलर आया है, तो जो एक्साइटमेंट लोग दिखा रहे हैं और जो प्यार फैंस दे रहे हैं, आई होप वो एक्साइटमेंट बनी रहे और लोगों को और फिल्म पसंद आए। हमारी फिल्म आएगी अगले महीने। बाकी सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा है। Okay. क्योंकि मतलब अब इससे बेटर टीम नहीं हो सकती, और जो जैसे कंडीशंस थे कि आप क्योंकि हमने लॉकडाउन के बाद पहली प्रोडक्शन थी जिन्होंने शूटिंग स्टार्ट करी, तो आप लॉकडाउन के बाद आ रहे हो और गोवा में शूट कर रहे हो, और फिर सुंदर लोकेशन, सुंदर लोग, और मतलब एक बहुत ही गजब कहानी, तो आप इससे ज्यादा और क्या चाह सकते हो? जी, तो आपका लॉकडाउन तो काफी हैपनिंग हो गया। लेकिन आउट समुंदर का हमारी फिल्मों में बड़ा गहरा रोल रहा है। आई रिमेंबर 80s की सादर एंड यू नो सो मेनी फिल्म वेयर सी प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल अमंग द की प्रोटैगनिस्ट। आई थिंक सी इज आल्सो अ कैरेक्टर बिकॉज़ दैट्स अ मेटाफर एज वेल एज लुक वाइज इज एडिंग डायमेंशन टू द स्टोरी। तो समुंदर का बैकड्रॉप, गहराइयां नाम, सो व्हाट डज दिस मीन्स? Amit, you asking me? यस शकुन। या जी, आई थिंक समुंदर एक तरह से इन लोगों के इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, बिकॉज द वेव्स, द अप्स एंड डाउन्स, द टाइड्स, द वॉलेटिलिटी, सो आल्सो द डेप्थ, you don't ever really see what's beyond the surface. तो मेरे लिए समुंदर एक तरह से और ये जब लिखी गई थी कहानी उस टाइम नहीं था ऐसा, मगर जैसे हम पिक्चर शूट करते गए, गोवा में थे, बीच हाउस में एक शूट करा, वो समुंदर अपने आप ही पिक्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार बन गया। और मुझे लगा कि विदाउट सेइंग टू मेनी थिंग्स, जस्ट बाय शोइंग एंड कटिंग टू द सी एट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन द फिल्म, इट सेड सो मच मोर। वो बोलते हैं ना कि an image is better than 1,000 words. It felt like that. Just एक या दो शॉट समुंदर के help me show so many emotions which would be so hard otherwise. तो अपने आप ही बन गया ऐसा कुछ, ऐसा कुछ बहुत सोचा हुआ चीज नहीं थी, वो धीरे धीरे खुद ही पिक्चर का एक पार्ट बन गया। जी, दीपिका, कुछ मजेदार हुआ शूटिंग के दौरान? लॉकडाउन था, आई नो, बट आई एम श्योर सेट पर काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बाद में यादगार रह जाती है। व्हेन यू लुक एट द फिल्म एंड इट्स रेडी, देन इट कम्स टू द माइंड, अरे इस सीन में ऐसा हुआ था, इस सीन में वैसा हुआ था। तो कुछ ऐसा हुआ? हर सीन में हर दिन कुछ ना कुछ होता था। एंड ट्रेलर तो आपने देखा ही होगा, थोड़ा सा इंटेंस लगा होगा आपको, बट द फन दैट वी हैव हैड ऑफ सेट, लोगों को शायद लगता होगा कि maybe we've shot a comedy film or something, because we were just constantly pulling each other's leg, laughing, spent a lot of time together. और अक्सर ये होता नहीं है where you actually enjoy the process so much. Yes, you enjoy the process and everything, but it's not always that you have 4 actors, similar age group, similar taste in music, similar, I don't know, approach to film. So I think just a lot of things, some things common, some things were not common, but I think the fact is that we all really got along very well, which doesn't happen often. And we've all had an amazing time. So yes, we were shooting a kind of an intense film, but we've had the best time making it. तो अगर आप BTS देखोगे, behind the scenes देखोगे, अगर आप outtakes देखोगे, तो लोगों को जरूर लगेगा कि हमने एक कॉमेडी फिल्म शूट की है। अनन्या, तो दीपिका ने बताया कॉमेडी फिल्म थी, तो पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा था? पर्दे पर जो दिख रहा है इतना बोल्ड है, जैसे ये है वो है, ब्ला ब्ला बस सब बातें कर रहे हैं, तो पर्दे के पीछे कितना मुश्किल था रोना, हंसाना? वैसे आपसे जानना चाहूंगा, हंसाना ज्यादा मुश्किल होता है कि रोना? मुझे
रोना डिफिकल्ट लगता है, स्पेशली इस फिल्म में, क्योंकि शकुन जब भी कोई रोता है शकुन हंसने लगता है, तो वो बहुत हार्ड था, क्योंकि जब भी हम सीन में रो रहे थे शकुन दूसरे रूम में हंस रहा था। तो वो हुआ था, जो भी इमोशनल सीन्स आप देखते हो शकुन दूसरे रूम में बैठ के हंसते हुए रो रहा था। आई थिंक क्योंकि जब हम एक लंबा सीन शुरू करते थे, कभी कभी हम लंच ब्रेक नहीं लेते थे, तो एक सीन में दीपिका और मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा था, तो जब भी हम बात नहीं कर रहे थे, यू कुड हियर दैट our stomach grumbling in the middle of a very, very intense scene. So that was funny. What else, guys? What else is happening? The boys can add, Siddhant and Yeah. Daria. A lot of things actually. The takes where we used to, तो एक बार जब ओके टेक हो जाता था, जो भी कोई इंटेंस सीन होता था, उसके बाद Yeah. हम लोग एक छोटा सा प्रैंक खेलते थे, बताते नहीं थे, जैसे कि अनन्या को नहीं बताया कि ये इसमें कुछ होने वाला है, कुछ मस्ती होने वाली है। तो ऐसे काफी सारे टेक्स हुए हैं, जिसमें मुझे याद है मेरा और अनन्या का एक सीन चल रहा था और मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। तो अनन्या आती है और भोजपुरी में डायलॉग्स बोलने लगती है और काफी इंटेंस सीन था वो, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, और पीछे शकुन हंसे जा रहा है। तो ऐसी सारी चीजें, काफी सारी चीजें हुई हैं। भोजपुरी में सर ये बात, इस पे मैं भी ऐड करना चाहूंगा, ये जो हमारे डायरेक्टर की क्वालिटी है कि वो कभी भी हंस देते हैं। तो हम एक सीन, बहुत ही इंटेंस सीन था, फाइट सीक्वेंस, ब्रेकअप सीक्वेंस चल रहा है, और अब गुस्से में या टेक के बीच में मैंने कुछ कहा या मैं फंबल हुआ, और उधर से हमारे डायरेक्टर साहब हंस दिए और पूरा क्रू हंस दिया। फिर उसके बाद मेरे को आधा घंटा लगा सीरियस होने में, मैं फिर से लड़ाई कर पाऊं। शकुन सब क्या कौन सी आपकी ये जो हंसने वाला है, इस लाइक आप जानबूझ के करते हो कि ऐसे ही दिल में आता है, और दैट स्टाइल टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स? अभी मैं क्या बोलूं, काफी हंसमुख है ये हमारे शकुन बत्रा साहब। आई थिंक ये जैसे क्या होता है कि आप अगर कोई भी हमारे सेट पे अपने आप को सीरियसली नहीं लेता, और वो बहुत ही अच्छी बात है। चाहे सीरियस सीन करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको पूरा दिन सीरियस रहना पड़ता है। आई थिंक एक्चुअली सीरियस सीन के लिए अच्छा होता है कि अगर आप हर थोड़ी देर बाद एक छोटा सा ब्रेक मिल जाए। और हम लोग क्योंकि एक दोस्तों की तरह एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो आसान होता है हंसना, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप किसी के ऊपर हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं किसी सिचुएशन पे, और आप हंस रहे हैं किसी और चीज पे। तो एक्चुअली मेरे को लगता है उससे एक सेट का माहौल अच्छा बना रहता है। और they are genuinely funny people, honestly. I think either they are funny or the situations are funny, and or maybe I'm just an easy person with very low threshold for humor. So whichever it is, I think we've had a great time, and I won't change anything. I think all those days when we laughed probably were the best memories we've had. और वो एक धैर्य अपनी जो बात कर रहा है, वो धैर्य का जन्मदिन था उस दिन, जिस दिन उसको पूरे दिन हमने सेट पे, उसका एक ही चीज था, उसको खड़े होकर दरवाजे से बाहर जाना था, और उसके हमने 40 टेक ले लिए। तो पूरे जन्मदिन पे वो 6 घंटा सेट पे सिर्फ खड़ा होता था और दरवाजे से चला जाता था। तो एक्शन बोलते ही उसको खड़े होके निकलना होता था। तो आई मीन ऐसी चीजें होती है, तो सेट पे अच्छा एक माहौल बना रहता है, हंसी रहती है। तो अब मैंने सोचा है अभी कोई भी पिक्चर करूंगा, जब भी किसी का जन्मदिन होगा, उस दिन सबसे घटिया सीन उसी दिन शूट होना चाहिए उस आदमी के लिए, ताकि एक अच्छा माहौल बना रहे। Even my birthday, I had to only cry all day. I had all my crying scenes just on my birthday. That was planned. That was also planned. Shakun and I planned it like that. Yeah. बहुत सारी साजिशें हो रही थी लगता है सेट पर। ऑल इन ऑल गुड प्रोडक्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गहराइयां। तो एंडिंग नोट पे बताता हूँ, वक्त कम है, आप एक एक करके अपने फैंस को क्या कहेंगे एंड इस चीज की उम्मीद लगाएं। सो ईच वन यू स्टार्टिंग विद दीपिका, अनन्या, सिद्धांत, धैर्य एंड एंड विद शगुन। क्या कहूँ, बस कि ट्रेलर रिलीज हुई है, जाके देखिए, फिल्म देखिए, जो Feb 11th को रिलीज हो रही है। बहुत ही स्पेशल फिल्म है, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, स्पेशल कहानी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक वीव हैड अ ग्रेट टाइम मेकिंग इट, वीव ऑल बिकम फ्रेंड्स इन द प्रोसेस। और वो जो एनर्जी है, जो प्यार है, जो फ्रेंडशिप है, वो सब आपको फिल्म के अंदर भी देखने को मिलेगा। सो गो एंड एंजॉय द मूवी एज मच एज वी एंजॉयड मेकिंग इट। अनन्या?
सेम February 11th को आ रही है और हमने बहुत प्यार से बनाया है, बहुत अलग फिल्म है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर जैसे दीपिका ने कहा हमें बहुत मजा आया फिल्म बनाने में, तो आई होप आप लोग को भी मजा आए। और February 11th Amazon Prime पर। सिद्धांत? गहराइयां आए और डूब जाए, क्योंकि हम सब ने पानी में आग लगा दी। कमर पकड़ इसको कोई बीट नहीं कर सकता। धैर्य? तो जब से हमारी फिल्म की का टीजर आया है, उससे बहुत पहले बहुत चर्चा रही है, और टीजर आया उसके बाद से हम एक्सपेक्टेशन और बढ़ गई और बहुत प्यार मिला है। और उस 30 सेकंड के टीजर के अंदर जो गाना चल रहा है, वो आजकल हर कोई गाना वो हम कर रहा है, उसकी बहुत रील्स बन रही है, बहुत ट्रेंडिंग है। एंड हमारा नेक्स्ट गाना उससे भी बेहतर होने वाला है, ट्रेलर आ रहा है, इसके बाद और चर्चा हो रही है। तो बस ये प्यार बना रहे और ये और इंटरेस्ट और लव बढ़ता जाए, होता रहे। हाँ, और उसके बाद 11 फरवरी को सब अपने टीवी के सामने, फोन के सामने, जहाँ पे हो आपका मन करे, आप फिल्म देखिए। फोन पे मत देखिए प्लीज, आईपैड चलेगा, फोन पे मत लैपटॉप देखिए चलेगा, सर, वो टीवी फोन पे चलेगा। अमेज़न प्राइम वीडियो चलता है, लेकिन चलो आप बड़ी स्क्रीन पे देखिए। बट जी 11 फरवरी को पिक्चर आ रही है। हम लोगों ने, मैं इसको बोलता हूँ ये मेरा कोविड बेबी है। 2 साल लग गए टू मेक दिस फिल्म। वी हैड लॉट्स ऑफ फन एंड फाइनली इट्स गोना बी आउट। तो मैं चाहता हूँ घर बैठ के लोग जब देखें तो दे एंजॉय एंड इट गिव्स देम, you know, it gives them a good time, have a good time, enjoy, you know, introspect, contemplate. But yes, go watch the film and be excited to have it out. All I can say, दीपिका की फिल्म का डायलॉग, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो ट्रेलर है सबका। So I'm sure the level will be up in गहराइयां. So thank you so much to all the lovely people for joining. Thank you. Thank Thank you so much. Thank Thank you. you.